will study chapter 6. Chapter 6 name is More on Scratch 3.0. Let's start. Scratch 3.0 is a visual programming language that translates logic using graphic elements or blocks as opposed to only text. Scratch 3.0 एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ट्रांसलेट करती है लॉजिक को। हम यूज़ करते हैं ग्राफिक एलिमेंट्स में या फिर ब्लॉक्स वगैरह में अपने टेक्स्ट को सिर्फ अपने टेक्स्ट को पोज करने के लिए। फ्रेंड्स कैन यूज इट टू मेक देयर ओन इंटरेक्टिव गेम्स, टेल्स एंड एनिमेशन। फ्रेंड्स भी इसका यूज़ करते हैं अपने खुद के इंटरेक्टिव गेम्स बनाने के लिए, टेल्स बनाने के लिए, टेल्स मतलब स्टोरी बनाने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए। यू कैन यूज स्क्रैच ब्लॉक्स फॉर एनीथिंग, इवन टू क्रिएट इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड एनिमेशंस। आप स्क्रैच ब्लॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि इंटरेक्टिव स्टोरीज को भी क्रिएट करने के लिए और एनिमेशंस को भी क्रिएट करने के लिए। वीडियो गेम प्रोग्रामिंग however is the most common application of Scratch. वीडियो गेम प्रोग्रामिंग जो है हालांकि वो काफ़ी कॉमन एप्लीकेशन है स्क्रैच की। Next, benefits of Scratch 3.0. Scratch 3.0 is easier to use than most other programming languages for a number of reasons. Scratch 3.0 काफ़ी easier है यूज़ करने के लिए और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नंबर ऑफ रीजन से, काफ़ी सारे रीजन है इसके लिए जो ये ठीक है यूज़ करने के लिए। फर्स्ट इज नो कमांड्स नीड टू बी टाइप्ड और रिमेंबर्ड। कोई भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती है टाइप करने के लिए फिर याद रखने के लिए, सिंस दे आर ऑल विजिबल ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब भी स्क्रीन पर सभी जगह मतलब विजिबल होती है। यू में ड्रैग एंड ड्रॉप दैम, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विजुअल क्यूज आर प्रोवाइडेड टू हेल्प यू पुट कमांड्स टुगेदर लाइक जिग्सो पीसीज। स्ट्रॉन्ग विजुअल क्यूज जो होते हैं वो प्रोवाइडेड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपके कमांड्स देने के लिए एक साथ में, जैसे कि जिग्सो पीसेस की तरह। थर्ड पॉइंट, यू कैन लोकेट द कमांड्स विद ईज बिकॉज दे आर ग्रुप्ड एंड कलर कोडेड। आप लोकेट कर सकते हो अपने कमांड्स को ईज के साथ क्योंकि ये ग्रुप्ड हुए हुए होते हैं और कलर कोडेड हुए हुए होते हैं। Next point, Scratch instructions make typical game tasks easier, since rotating a character on screen or determining if a miscible has collided with an alien easier to use. Scratch instructions जो है वो typical game task बनाते हैं, easier बना देते हैं typical game task को, और ये rotating करता character को हमारे screen पर determining करते हैं यदि वो miscible हो तो, और ये collided कर देते हैं एक alien के साथ जो easier पड़ता है, आसान पड़ता है यूज़ करने में। The steps of Scratch 3.0. Let's start the Scratch 3.0. चलिए Scratch 3.0 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल एप्स। उसके बाद आपको ऑल एप्स पर क्लिक करना है। थर्ड इज स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट until you reach Scratch 3.0 and click on the icon. आपको ऐप लिस्ट को तब तक स्क्रॉल करते जाना जब तक आप Scratch 3.0 तक नहीं पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको Scratch 3.0 के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर The name Scratch 3.0 will appear with a logo. फिर जो Scratch 3.0 का नाम है वो आपको लोगो के साथ अपीयर यहाँ पर दिख जाएगा। The Scratch 3.0 window will appear with number of components on the screen. जो Scratch 3.0 विंडो है वो आपको दिख जाएगी जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उसकी स्क्रीन पर आपको शो होंगे। एक्सप्लोरिंग Scratch 3.0 एडिटर। ये एक्सप्लोरिंग कैसे करते हैं Scratch 3.0 एडिटर को, तो देखिए दिस arrow shows menu bar, this is tabs, this is blocks, this is add intention, this is script area। ये पूरा क्या है बच्चों, script area। this is flag, this is site info pane, this is sprite and this is stage। choose a backup drop, आप यहाँ से अपना बैकअप ड्रॉप चूज कर सकते हो। this arrow shows choose a sprite and this is sprites list। बच्चों this arrow shows programming plate। The Scratch editor is where you create projects in Scratch। Scratch editor वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हो Scratch में। Let's explore the Scratch 3.0 editor। चलिए एक्सप्लोर करते हैं अपने Scratch 3.0 editor को। Programming plate, it contains all the essential tools which are required to program a sprite to do or say something। प्रोग्रामिंग प्लेट में बारे में पढ़ते हैं, ये कंटेन करते हैं काफ़ी सारे एसेंशियल टूल्स को जिनकी हमें ज़रूरत होती है प्रोग्राम में स्प्रेड करने के लिए, मतलब कुछ कहने के लिए, कुछ काम करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लॉक्स, इट कंटेन्स पजल पीस शेप्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। ये कंटेन्स करता है पजल पीस शेप को जिसका हम यूज़ करते हैं स्क्रैच के अंदर अपने कोड्स को क्रिएट करने के लिए। These blocks are connected
टू ईच अदर वर्टिकली लाइक पजल पीसेस। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये सभी कनेक्टेड हुए हुए होते हैं एक दूसरे से वर्टिकली, बिल्कुल पजल पीस की तरह। एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन शेप दैट प्रिवेंट्स सिंटैक्स एरर। सभी ब्लॉक की खुद की शेप होती है जो प्रिवेंट्स करते हैं सिंटैक्स एरर को। वंस दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। जब ये सभी ब्लॉक्स एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तब हम इनको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। दीज आर द फॉलोइंग 6 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन स्क्रैच। ये 6 अलग अलग शेप्स अवेलेबल हैं जो कि स्क्रैच के अंदर हैं, लाइक हैट, स्टैक, बुलियन, रिपोर्टर, सी एंड कैप। Next is stage. This is a place where everything takes place, such as animations and turtle graphics, either in a small or normal size with a full screen option also available. ये वो जगह है जहाँ पर सभी चीज़ मिलती है हमें, जैसे कि एनिमेशन हो गई, टर्टल ग्राफिक्स हो गए, यहाँ तक कि टर्टल ग्राफिक्स छोटे साइज में, स्मॉल भी और नॉर्मल साइजेस में भी मिलते हैं। फुल स्क्रीन ऑप्शन के साथ इसमें फुल स्क्रीन ऑप्शन भी अवेलेबल है। It uses X and Y coordinates to monitor action with 0 being the stage center. इसमें X और Y कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है अपने एक्शंस को मॉनिटर करवाने के लिए, और 0 के साथ, और जो 0 है वो स्टेज सेंटर है। All the action by a sprite is performed here. जितने भी सभी एक्शंस हैं वो यहाँ पर स्प्राइट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। Sprite, it is a graphical character that is programmed using a programming plate. ये ग्राफिकल कैरेक्टर है, एक प्रोग्राम हम करते हैं, इस प्रोग्राम का यूज करते हैं हम अपने प्लेट को प्रोग्रामिंग करने के लिए। ऑल दी एक्शन इज परफॉर्म ऑन दी स्प्राइट्स। सभी एक्शंस स्प्राइट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट विद द कैट अवतार डिस्प्ले ऑन द स्प्राइट पैनल, यूजर्स कैन आल्सो ड्रॉ देयर ऑन स्प्राइट। डिफॉल्ट के द्वारा कैट अवतार के साथ जो डिस्प्ले होता है हमें स्प्राइट पैनल पर, वो जो यूजर है वो खुद का स्प्राइट भी ड्रॉ कर सकता है। स्क्रिप्ट, in the script everything defines what kind of operation should be done by sprites. स्क्रिप्ट के अंदर सभी चीज डिफाइन की जाती है कि किस काइंड का जो ऑपरेशन है वो किया गया है स्प्राइट्स के द्वारा। इट टेल्स द कैरेक्टर्स व्हाट टू डू और से। ये हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताता है कि क्या करना और क्या कहना है। एवरी सिंगल स्प्राइट इज प्रोग्राम्ड विद द स्क्रिप्ट। हर एक सिंगल स्प्राइट जो होता है वो प्रोग्राम्ड होता है स्क्रिप्ट के साथ, स्क्रिप्ट के द्वारा वो किया जाता है। What is sprite? In Scratch, a sprite is an object from characters like people or animals to props like a guitar and even a clickable button. Scratch के अंदर जो sprite है वो एक ऑब्जेक्ट है कैरेक्टर्स वगैरह में से, जैसे कि पीपल, एनिमल्स वगैरह, जो प्रॉप्स होते हैं बिल्कुल गिटार की तरह, और ये लाइकेबल मतलब क्लिकेबल बटन भी होते हैं इसमें। Every new Scratch project comes with a sprite already loaded into the program and there is a library of additional options to choose from. सभी नए स्क्रैच प्रोजेक्ट्स जो है वो आते हैं स्प्राइट से ऑलरेडी वो लोडेड हुए होते हैं प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है जिसमें एडिशनल ऑप्शंस वगैरह भी हम अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं यहाँ से। वेयर इज योर स्प्राइट? एवरी स्प्राइट हैज एन एक्स एंड वाई पोजीशन ऑन द स्टेज। सभी स्प्राइट में एक्स एंड वाई पोजीशन होती है स्टेज पे। फर्स्ट इज एक्स इज द पोजीशन ऑफ द स्प्राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्स पोजीशन होती है स्प्राइट की लेफ्ट से राइट तक। सेकंड इज वाई इज द पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वाई पोजीशन होती है टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब ऊपर से नीचे तक। एट द वेरी सेंटर ऑफ द स्टेज एक्स इज 0 एंड वाई इज 0। और जो बिल्कुल सेंटर होता है स्टेज का उसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। मूव अ स्प्राइट, द कैट स्प्राइट कैन बी मूव लेफ्ट और राइट यूजिंग द एरो कीज। एरो कीज का यूज करके जो कैट स्प्राइट है वो लेफ्ट और राइट मूव कर सकती है। Write this code that when the right arrow key is pressed moves the cat sprite 30 steps. कि आपको राइट करना है इस कोड को, जब भी राइट एरो की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जो कैट की स्प्राइट है वो 30 स्टेप्स मूव करती है। Create another code stack that moves the cat by 30 steps to the left when you press the left arrow key. क्रिएट करते हैं हम दूसरे कोड स्टैक को जब भी हम मूव करवाते हैं कैट स्प्राइट को 30 स्टेप्स तक लेफ्ट में, तब हम लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं। बच्चों दिस इज नो बिट, ही आपको खुद से रीड करना है। रीड इट। इंट्रोड्यूस कोड ब्लॉक्स। Because Scratch relies on block-based coding, the ability to create games and narratives is entirely dependent on the various code blocks and how they are configured. क्योंकि जो Scratch है वो realize करता है block-based coding पर, जो उसकी ability होती है गेम्स को और narratives को create करने की,
वो एंटायरली डिपेंडेंट होती है अलग अलग कोड ब्लॉक्स पर, और हम कैसे इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। These different types of blocks include, इसमें अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स इंक्लूड हैं, लाइक मोशन ब्लॉक्स। These blocks control our sprite movement, ये जो ब्लॉक होता है ये स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लाइक स्लाइड, स्पिन, मूव एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी मोर 10 steps to move the sprite forward 10 steps। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मूव करता है 10 steps, तब जो स्प्राइट है वो आगे की तरफ 10 steps मूव करती है। लाइक दिस इज मूव 10 steps, turn 15 degrees, go to mouse pointer। Looks blocks, these blocks change the appearance of a sprite, either changing color or size or even making sprite say something। ये जो ब्लॉक है चेंज कर देते हैं स्प्राइट की अपीयरेंस को, और उसके कलर को भी, उसके साइजेस को भी चेंज करके, और यहाँ तक कि वो स्प्राइट्स जो कहना चाहते हैं वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज साइज बाय 10 और से हेलो फॉर 2 seconds। हमने साइज चेंज किया 10 तक और हेलो कहा 2 seconds तक के लिए। देखिए चेंज साइज बाय 10, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से हेलो फॉर 2 seconds। नेक्स्ट साउंड ब्लॉक्स, दिस ब्लॉक्स ऐड साउंड इफेक्ट्स टू अ स्प्राइट। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये स्प्राइट में साउंड इफेक्ट को ऐड करते हैं। दिस ब्लॉक्स हेल्प टू प्ले साउंड्स, एडिट साउंड इफेक्ट्स को चेंज द वॉल्यूम। ये ब्लॉक्स हेल्प करते हैं साउंड को प्ले करने में, साउंड इफेक्ट्स को एडिट करने में और वॉल्यूम को चेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन और चेंज पिच इफेक्ट बाय 10। जो प्ले में हम साउंड प्ले करते हैं म्याऊ की, वो तब तक होती रहती है जब तक हम, मतलब जो 10 तक का इफेक्ट है, पिच का जो इफेक्ट है 10 तक, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। देखिए प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन, चेंज पिच इफेक्ट बाय 10। इवेंट्स ब्लॉक, दिस ब्लॉक्स टेल्स स्प्राइट्स व्हेन टू स्टार्ट रनिंग कोड। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये बताते हैं स्प्राइट्स के बारे में कब हमें रनिंग कोड को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक्स, these blocks allow for more power over the code and are used to create looping animations or pauses between events। ये ब्लॉक्स हमें अलाउ करते हैं काफ़ी सारी पावर के लिए कोड के ओवर, और इनका हम यूज़ करते हैं लूपिंग एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए और दो इवेंट्स के बीच में पॉजेस करने के लिए। टू क्रिएट अ प्रोग्राम यू ड्रैग ब्लॉक्स फ्रॉम दी प्लेट टू द स्क्रिप्ट एरिया। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आप ब्लॉक्स को ड्रैग करते हो प्लेट से, मतलब स्क्रिप्ट एरिया तक। टू और मोर ब्लॉक्स इंटरलॉक टू फॉर्म अ स्टैक। दो और मोर ब्लॉक्स इंटरलॉक होते हैं तब स्टैक की फॉर्मेशन बनती है। Steps of making the cat walk down the hill। In the previous class you have learned how to create a program। previous class में हमने पढ़ा था कि कैसे हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। In this class we will learn to do something more in Scratch। लेकिन इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कुछ और स्क्रैच के अंदर क्या कर सकते हैं। Here we are going to make the cat walk down the hill। यहाँ पर हम बनाएंगे कैट वॉक जो वो हिल से मतलब नीचे आ रही है। रीड द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली। आपको जो स्टेप्स दे रखे हैं नीचे इनको आपको ध्यान से केयरफुली पढ़ने हैं, रीड करने हैं। फर्स्ट इज क्लिक द कैट इन द स्प्राइट्स लिस्ट। सबसे पहले आपको कैट पर क्लिक करना है जो कि स्प्राइट लिस्ट में है। सेकंड इज क्लिक द कोड टैब अबव द ब्लॉक स्प्लिट। ब्लॉक स्प्लिट के सबसे ऊपर जो कोड टैब है उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है इन ऑप्शन में। एंड देन थर्ड इज क्लिक द मोशन बटन टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक स्प्लिट। ब्लॉक स्प्लिट के लेफ्ट साइड पर मोशन बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड फोर्थ इज you make a program by dragging blocks into the script area from the block split। block split में से आप block script area तक प्रोग्राम को बना सकते हैं उस ब्लॉक्स को ड्रैग करके, यहाँ पर उसको ऐसे खींच करके। To do this for your first block, click the turn clockwise 15 degrees block in the block split, hold the mouse button down, move the mouse pointer into the script area and then release the mouse button। यदि आपको करना है अपने फर्स्ट ब्लॉक के लिए तो आपको टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक को क्लिक करना पड़ेगा ब्लॉक स्प्लिट के अंदर। उसके बाद आपको माउस बटन होल्ड करके रखना है नीचे की तरफ, फिर आपको माउस पॉइंटर को मूव करवाना है स्क्रिप्ट एरिया तक और उसके बाद आपको माउस बटन रिलीज कर देना है, कुछ छोड़ देना है। दिस फर्स्ट ब्लॉक विल पॉइंट आवर कैट डाउन हिल रेडी फॉर इट्स वॉक। हमारा फर्स्ट ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा और जो हमारी कैट डाउन हिल चलकर आ रही है मतलब वो अपने वॉक के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है। Next, fifth point, click the move 10 steps block in the block plate, drag it into the script area and drop it underneath the turn clockwise 15 degrees block। आपको क्लिक करना है मूव 10 steps block पर ब्लॉक प्लेट के अंदर, फिर आपको ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया तक, उसके बाद आपको नीचे लाकर वहाँ पर छोड़ देना है, ड्रैग ड्रॉप कर देना है
फिर आपको क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक पर टर्न करना है। दे विल स्नैप टुगेदर, वे एक साथ स्नैप हो जाएंगे। 6 इज क्लिक द कंट्रोल बटन बिसाइड द ब्लॉक प्लेट, जो ब्लॉक प्लेट की साइड में मतलब बिसाइड्स में कंट्रोल बटन उस पर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल ब्लॉक्स आर यूज टू डिसाइड व्हेन थिंग्स शुड हैपन, कंट्रोल ब्लॉक्स यूज करते हैं हमें डिसाइड करने के लिए कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर कैसे हो रही हैं। 7th is drag the wait 1 second block into the script area and snap it underneath the other 2 blocks. उसके बाद आपको वेट 1 सेकेंड ब्लॉक पर क्लिक करना है, वो स्क्रिप्ट एरिया तक, फिर आपको स्नैप करना है नीचे की तरफ और 2 ब्लॉक्स के लिए दूसरे जो ब्लॉक्स होंगे दिस ब्लॉक एड्स अ 1 सेकेंड डिले, ये जो ब्लॉक्स होंगे ये 1 सेकेंड डिले को ऐड कर देंगे। विदाउट इट आवर कैट वुड मूव सो फास्ट, बिना इसके जो हमारी कैट है वो काफ़ी तेज फास्ट मूव करेगी। दैट इट वुड अपीयर टू जस्ट जम्प फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स वॉक टू द एंड, मतलब बिल्कुल हमें देखने में ऐसे लगेगा जैसे कि वो स्टार्ट कर रही है, मतलब वो जंप कर रही है चल फिर के बजाय और एंड तक एकदम आकर कूद रही है। स्लोइंग इट डाउन इनेबल्स अस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर हम धीरे धीरे चलाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा, हम देखते रहेंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। यू कैन मेक इट वॉक अ बिट फास्टर बाय चेंजिंग द डिले फ्रॉम 1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड, आप इसकी वॉक को बना सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्टर कर सकते हैं, इसमें डिले फ्रॉम 1 सेकेंड की जगह डिले फ्रॉम 0.5 सेकेंड को चेंज करके। 8 is right click the move and steps block and then the menu option choose duplicate, आपको राइट क्लिक करना है मूव एंड स्टेप्स ब्लॉक पर और जब मेन्यू ओपन हो जाए तब आपको डुप्लीकेट चेंज करना है। दिस कॉपी इज द ब्लॉक प्लस एनी ब्लॉक अंडरनीथ इट इन योर स्क्रिप्ट, ये जो कॉपीज होंगी ब्लॉक प्लस की किसी भी ब्लॉक में वो नीचे की तरफ आपकी मतलब स्क्रिप्ट में होगा। इन वन एग्जाम्पल इट कॉपीज द मूव एंड द वेट ब्लॉक्स, एग्जाम्पल लेते हैं अपने, ये कॉपीज करते हैं और ये मूव करवाते हैं और ये वेट ब्लॉक्स भी करते हैं। 9th is move the copy to the bottom of your program and click to place the blocks there, आपको कॉपी को मूव करवाना है नीचे की तरफ अपने प्रोग्राम में, फिर आपको वहाँ पर जो ब्लॉक्स होगा वहाँ पर उस पर क्लिक करना है। यू कैन रिपीट दिस स्टेप सेवरल टाइम्स टू मेक द कैट वॉक फर्दर, आप अगर चाहते हैं कि जो कैट वॉक है ये आगे चलती रहे बनाने के लिए आप इस स्टेप्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं। It's a long walk for a tiny cat, so let's make its finished walk with an exclamation of meow in a speech bubble. ये जो लॉन्ग वॉक हो जाएगी छोटी सी कैट की, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं इसकी वॉक को और एक एक्सक्लेमेशन के साथ फ्यू के साथ लगाते हैं अपने स्पीच बबल के अंदर। 10 is click the looks button beside the blocks plate, उसके बाद आपको लुक्स बटन पर बिसाइड्स मतलब ब्लॉक प्लेट के बिसाइड में है साइड में उस पर आपको क्लिक करना है। 11 is drag the say hello, फिर आपको say hello पर ड्रैग करना है। for 2 seconds log into the script area and join it to your program, आपको say hello for 2 seconds ब्लॉक को ड्रैग करते हुए लाना है स्क्रिप्ट एरिया पर, फिर आपको ज्वाइन कर देना है उसको अपने प्रोग्राम से। 12th पॉइंट इज क्लिक हेलो, आपको हेलो पर क्लिक करना है। टू एडिट व्हाट द कैट सेज टू फ्यू, एडिट करने के लिए जो कैट है वो क्या कह रही है मतलब फ्यू से क्या कह रही है। दैन यू स्टार्ट अ स्क्रिप्ट कमांड्स इट्स कॉल्ड रनिंग द स्क्रिप्ट, जब भी आप स्क्रिप्ट कमांड्स को स्टार्ट करोगे तब उसको हम रनिंग द स्क्रिप्ट कमांड्स बोलते हैं, मतलब हम उस स्क्रिप्ट को काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। 13 is to run your script click any of the join up blocks in the script area, अपने स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको कहीं पर भी join up block पर क्लिक कर देना है स्क्रिप्ट एरिया के अंदर। Scratch carries out all the join up instructions in order starting at the top and working its way down the blocks, जो स्क्रैच है वो कैरी करेगा आपके सभी जॉइंट अप इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर में और वो स्टार्ट कर देगा टॉप से लेकर मतलब काम करना स्टार्ट कर देगा नीचे तक के ब्लॉक्स में। वॉट हैपन्स इफ यू क्लिक द स्क्रिप्ट टू रन इट अगेन, क्या होगा यदि आप क्लिक कर दो स्क्रिप्ट टू रन इट अगेन पर। द कैट टर्न्स अगेन एंड वर्क फ्रॉम वेयर इट फिनिश लास्ट टाइम, तो जो कैट है वो टर्न हो जाएगी दोबारा से और वो चलना स्टार्ट कर देगी जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फिनिश किया था। इवेंचुअली इट विल बी वॉकिंग ऑन इट्स हेड, और इवेंचुअली ये मतलब अपने हेड्स की तरफ से वॉक करना स्टार्ट कर देगी। Strategies saving your game, you should save the project before closing the sketch window so that you can reuse or modify them in future, आप सेव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को उसको क्लोज स्केच विंडो को क्लोज करने से पहले जिससे कि आप बाद में उसका यूज़ कर सको और अब फ्यूचर में उसको मॉडिफाई भी कर सको। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्केचेस डॉट SB3, जो फाइल एक्सटेंशन है स्केच की उसको हम .SB3 बोलते हैं। लेट्स सेव द वर्क डन इन स्केच 3.0, चलिए सेव करते हैं अपने काम को स्केच 3.0 के अंदर। फर्स्ट इज क्लिक द फाइल मेन्यू, सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। सेकंड इज सेलेक्ट सेव टू योर कंप्यूटर, फिर आपको सेलेक्ट करना है सेव अपने कंप्यूटर में से
टू ओपन अ प्रोजेक्ट क्लिक लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाए तो आपको क्लिक करना है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर। थर्ड इज चूज अ लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट टू बी सेव्ड। आपको लोकेशन को चूज करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए कि आपको वो वहाँ पर सेव करना है। फोर्थ इज असाइन अ नेम टू द प्रोजेक्ट इन फाइल नेम बॉक्स। उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट का नाम डालना है फाइल नेम बॉक्स में। फिफ्थ इज क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। Snapshot Fest is Sketch allows students to create their own interactive stories, games and animations. जो स्क्रैच है वो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने खुद के इंटरेक्टिव स्टोरीज गेम्स एनिमेशन को क्रिएट कर सकें। सेकेंड इज द कमांड्स आर कलर कोडेड एंड कैटेगराइज्ड सो यू कैन इजीली फाइंड कमांड्स व्हेन यू नीड इट। जो कमांड्स होते हैं वो कलर कोडेड हुए भी होते हैं, कैटेगराइज्ड हुए भी होते हैं, इससे कि आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने कमांड्स को कि जब भी आपको जहाँ पर जरूरत हो। Third is programming plate contains all the essential tools which are required to program a sprite to do or say something. Programming plate contains करती है काफ़ी सारे essential tools को जिसकी ज़रूरत होती है प्रोग्राम के स्प्राइट के लिए, करने के लिए और कुछ कहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दी एक्शन इज परफॉर्म ऑन द स्प्राइट। सभी एक्शंस जो होते हैं वो स्प्राइट में परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन यूज द एरो कीज टू मूव द कैट स्प्राइट टू द लेफ्ट और टू द राइट। आप एरो कीज का यूज कर सकते हो कैट स्प्राइट को मूव करने के लिए, लेफ्ट में भी या फिर राइट में भी। लास्ट पॉइंट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्क्रैच इज .sb3। जो फाइल एक्सटेंशन है स्क्रैच की वो .sb3 है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।